मेरे सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी में आप लोगों की सबसे ज्यादा हालत खराब है। एक वो बच्चा जो शुरू से पढ़ रहा है, जिसके कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और वो रिवीजन चाहता है। एक वो बच्चा जिसके कोर्स अभी बाकी हैं, यानी उसने थोड़ा सा देर में पढ़ना स्टार्ट किया। जिस टीचर से पढ़ रहा हो उन्हीं टीचर से पढ़ो और उनसे ही बात करो कि सर हमें क्या करना चाहिए। बहुत ऐसे क्रिएटर हैं जो ऐसे ऐसे चमत्कारी वीडियो बनाएंगे कि बिना लिखे बिना पढ़े एक दिन में एग्जाम में 90% लाना है, एक दिन में 100% लगना। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आप सभी लोग का हालचाल तो बेकार होगा, क्योंकि टाइम टेबल आ चुका है यूपी बोर्ड वालों के लिए, और खासकर मेरे सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी में आप लोगों की सबसे ज्यादा हालत खराब है, सबसे ज्यादा डर है। तो आज की इस वीडियो को जिन्होंने देख लिया ना, समझ लो उसके डर जो है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अकाउंटेंसी की तैयारी को बेस्ट तरीके से, सबसे बेस्ट तरीके से कैसे कंप्लीट किया जा सकता है इतने कम दिनों में। और आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे ना, वो केवल अकाउंटेंसी को कंप्लीट करने के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि हर तरह के बच्चे की बात करेंगे। एक वो बच्चा जो शुरू से पढ़ रहा है, जिसके कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और वो रिवीजन चाहता है। एक वो बच्चा जिसके कोर्स अभी बाकी हैं, यानी उसने थोड़ा सा देर में पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, यानी उसके कोर्स जो है 40 से 50% के आसपास कंप्लीट हुआ। और एक वो बच्चा जो वही होता है जो इस बात को बड़ी सीरियस ले लिया है कि जब जागो तब सवेरा, और जो अब जाग रहा है क्योंकि अब टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, तो हर तरह के बच्चों के लिए हम बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रॉपरली ये समझेंगे कि कैसे अपनी तैयारी जो है कंप्लीट करना है। आप लोगों को टाइम टेबल तो मिल ही चुका है, ये अपना जो है कॉमर्स वाले बच्चों का टाइम टेबल है। हाँ, इसमें एक सब्जेक्ट कंप्यूटर भी होता है, वो कंप्यूटर हमारा छूट गया। आप लोग देख लेना कि कंप्यूटर का एग्जाम कम है और उसमें क्या चीज तरीका है, क्योंकि ऑप्शनल यूपी बोर्ड में कंप्यूटर भी बहुत से बच्चे लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखो क्या सब्जेक्ट है भाई। 18 फरवरी को आपको जनरल हिंदी है, 20 फरवरी को इंग्लिश है, 23 फरवरी को मैथ्स है, 24 फरवरी को इकोनॉमिक्स है, 10 मार्च को जो है बीएसटी और 11 मार्च को जो है अकाउंटेंसी है। और यही जो 10 से 11 पे आ रहा है, इसमें आपको जो है ना, इसमें आपको कुछ घंटे का गैप मिल रहा है। 10 12 15 घंटे का ही गैप मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। और उसमें आपको सोना भी है, जरूरी काम भी करना है, रिवीजन भी करना है, फिर एग्जाम देने पहुंच जाना है। तो ये रात का छोटा सा गैप मिल रहा है। तो कैसे होगा अपने इस गैप में सारी की सारी चीजों को कवर, ये आप लोग जानेंगे, ये आप लोग समझेंगे, और लगातार इसके ऊपर आपको वीडियोस मिलते ही रहेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग ये बात जानते हो कि आपके पास जो समय बचा है ना, वो बहुत ज्यादा समय नहीं है। वो एक तरह से मान सकते हो कि 60 दिन में ही आपको पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, आपको अपनी जो पूरी तैयारी करनी है वो कितने दिन में करनी है? 60 दिन में। और 60 दिन में अगर करनी है तो एक बात जानते हो कि इतने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स टोटल कितने हैं? तो सब्जेक्ट्स की संख्या आप लोग जो है, हर एक बच्चा चाहे कोई भी हो, क्लास 12th में जो टोटल सब्जेक्ट देगा तो वो 5 सब्जेक्ट का ही एग्जाम देगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम देंगे। और इस हिसाब से अगर 60 दिन को 5 सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो पर सब्जेक्ट आपको जो है कितना दिन दिख रहा है? तो पर सब्जेक्ट आपको जो है 12 दिन दिख रहा है। ठीक है, 12 दिन। अब बताओ, क्या 12 दिन में हम एक सब्जेक्ट को पूरा तैयार कर सकते हैं? अगर लग जाओ तो यह भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक स्टूडेंट था, बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं, शायद 2014 के आसपास का बात बता रहे हैं या 13 के आसपास बता रहे हैं, उसके पूरे के पूरे क्लास 12th के अकाउंटेंसी को, ठीक है, पूरे पूरे क्लास 12th की अकाउंटेंसी को हमने 7 दिन में कंप्लीट कराया था। लेकिन वो बच्चा इतना डेडिकेटेड था कि वो मेरे साथ बैठ करके पूरी तैयारी करता था। कितने कितने घंटे तक? 7 8 घंटे पर डे पढ़ता था। और एक दिन में हम जो है 2 चैप्टर तक तैयार करा देते थे, कोई कोई चैप्टर 1 चैप्टर ऐसे करके तैयार करा के उसको जो है हमने 7 दिन में पूरा अकाउंटेंसी तैयार कराया था। और उसके जो मार्क्स थे ना, वो 90 प्लस गए थे। तो ये बिल्कुल मुमकिन है। बस क्या चाहिए? बस वो मेहनत चाहिए और वो कंसंट्रेशन चाहिए पढ़ते समय, आपके कंसंट्रेशन वीक ना हो। ये अक्सर आपने सुना है, ठीक है, साइकोलॉजिकल ये बात बनता भी है सही, कि पढ़ो 1 1.5 घंटा पढ़ो, उसके बाद दिमाग थक जाता है तो उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बात जानते हो, ये बात सच है कि एक जनरल वे में जब एक सामान्य दिन चलता है, एक नॉर्मल दिन चलता है, तो इंसान को ऐसे ही जो है रूटीन होती है कि वो कुछ देर काम करता है, फिर थक जाता है, फिर उसको आराम की जरूरत पड़ती है, फिर वो करती है। लेकिन जब एक पैनिक कंडीशन होता है, इस बात को एकदम समझना, जब एक पैनिक कंडीशन होता है और जब एक एकदम इमरजेंसी आती है, तो वही इंसान जिसको बार बार आराम करने की जरूरत पड़ता है ना, उसे आराम की कोई जरूरत समझ नहीं आता, वो फुल एनर्जी के साथ पूरे काम को निपटा देता है जब पैनिक कंडीशन में आता है। और एग्जाम का टाइम टेबल, एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर यही ताकत आपको देने जा रहा है। आप अपने आप को उस कंडीशन में मानो कि अब समय नहीं है, अब हमें पूरी तरह से लग के जाना है और पूरा अच्छे तरीके से बहुत समय पढ़ाई करना है, ज्यादा समय पढ़ाई करना है। भाड़ में गया बाकी सारे के सारे काम, सोशल मीडिया को जो है डाल दो कहीं और, ठीक है, उसे बंद कर दो, उसके अनइंस्टॉल कर दो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, या फिर आपके अदर जितने भी काम हैं
घरेलू काम है, रिश्तेदारों में काम है, शादी ब्याह में जाना है, पार्टी का सीजन है, सारे चीज को आप क्या करो, अब हटा दो। आपको पूरा फोकस किस पे करना है, अपनी पढ़ाई पे करना है। और डरने वाली बात यह है क्योंकि आपके पास गैप कम है। कैसे पढ़ाई करना है, तो इसके ऊपर जो है बुक्स क्या होंगे, ये बात आप लोगों को बता दे रहे हैं कि भाई जो भी किताब से अभी तक पढ़ते आए हो उसी किताब को ही फॉलो करना, कोई नए किताब को ढूंढने मत लेना। यार मेरा किताब अच्छा नहीं है, सर ने बोला था ऐसा किताब, इन सर ने बोला था ऐसा किताब, हम वही किताब ले लेते हैं। नहीं, जिस किताब से आप पढ़ रहे हो उसी किताब से पढ़ो। एक किताब होगा और उसी एक किताब को आप पढ़ते जाओ और उसी को आपको पढ़ना भी और रिविजन करना है। यानी इस किताब को आपको केवल कंप्लीट ही नहीं करना है, कंप्लीट के साथ साथ, ठीक है, कंप्लीट के साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ साथ इसको रिवाइज भी कर लेना एक ही किताब को। यानी कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। कोर्स कंप्लीट कम से कम 2 बार होना चाहिए। कंप्लीट एकदम डिटेल में करो और रिवीजन में आपको जो है इंपॉर्टेंट चीजों को लेते लेते रिवीजन कर दो। ये आपके साथ होना चाहिए। दूसरी बात करें टीचर्स, टीचर्स भी आप लोग बदलते ना रहो कि एक सर से नहीं समझ में आया चलो दूसरे सर के पास जाते हैं, दूसरे सर से नहीं समझ में आया तीसरे सर के पास जाते हैं। ये बात हम हमेशा से बोलते हैं कि ये सब चीज एक ही होना चाहिए। यानी जिस टीचर से पढ़ रहे हो उन्हीं टीचर से पढ़ो और उनसे ही बात करो कि सर हमें क्या करना चाहिए। वो जो गाइडेंस दें उनके अकॉर्डिंग आपको जो है अंधा विश्वास करके उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सफलता आपके कदमों में आएगा पक्का, क्योंकि हर एक टीचर के पास ये हुनर होता है, ये काबिलियत होता है, वो अपने बच्चों को सफलता तक पहुंचा सकता है। बस बच्चों का विश्वास अपने टीचर के ऊपर होना चाहिए और जो टीचर बोले उदम ईमानदारी से उसे मान करके 24 घंटे उसी के हिसाब से काम करना चाहिए, तब जाके आपको सफलता पक्का होगा। तो टीचर भी कोई एक आपने जिनके साथ पढ़ा है उन्हीं के साथ एकदम आत्मा के साथ जुड़ जाओ और वो जैसा बोले वैसे ही आपको काम कर देना है। और इसके बाद बात करते हैं स्टडी मटेरियल। तो यार स्टडी मटेरियल में आपके पास अभी क्या क्या है, जिस स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो उसी के हिसाब से पढ़ते रहो। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि हमने जो पिछला वीडियो बनाया था क्वेश्चन बैंक के ऊपर, आप जाकर क्वेश्चन बैंक जरूर ले लो। जहां भी जिस भी बोर्ड से आप लोग हो तो वो क्वेश्चन बैंक अवश्य ले लो, आराम से उससे पढ़ाई कर लो। या फिर हम लोग का अपना एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, उस कोर्स को ले लो ताकि आपको स्टडी मटेरियल अच्छा मिल जाए और टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस पेपर ये सब आपको मिलता रहे। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल आपको चाहिए और स्टडी मटेरियल चाहिए इसके लिए क्या करना है, हमने जो तरीका बताया वो तो। साथ ही साथ हम लोगों का इसी चैनल पे अभी तैयारी को लेकर लगातार वीडियोस आते रहेंगे, उन वीडियोस को भी ध्यान में रखना। उसमें जो जो बातें बताया जाए उसको भी ध्यान में रखना और उसमें जो जो आपको मटेरियल दिया जाए उसे भी आप अपने पास स्टडी मटेरियल के तौर पर रख सकते हो एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर 12 दिन में कंप्लीट कैसे किया जा सकता है एक कोर्स। तो 12 दिन में कंप्लीट नहीं करना है आपको, हर दिन ये पूरा 60 दिन लो। ठीक है, ये पूरा 60 दिन लो, 12 दिन मत लो। हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरा 60 दिन लेना है और हर दिन में ऐसे अपने आप को टाइम में चेंज करना है और ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। टाइम में अपने आप को बांटना है, सारे सब्जेक्ट को अपने हिसाब से, किसी का फॉलो नहीं करना है क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, हर इंसान यूनिक होता है। एक बच्चा अकाउंटेंसी में ज्यादा मेहनत करता है तो वही बच्चा दूसरा क्या होता है, अकाउंटेंसी में कम मेहनत करके अच्छा मार्क्स ले आता है। तो इसीलिए आपको अपने आप को जज करना पड़े और इतने दिन से आप पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ये बात पक्का है। ठीक है, तो आप जान लो कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत की जरूरत है, पर डे उसमें ज्यादा मेहनत करो और जिस सब्जेक्ट में कम मेहनत की जरूरत है उसमें आप थोड़ा कम मेहनत करो। जैसे हिंदी अपनी मातृभाषा है, मां की तरह प्यार करता है, हम हमेशा बोलते हैं हिंदी क्या करता है, आराम से मां की तरह गले लगा लेता है। आप उसे जो है याद करने में जाओगे तो हिंदी आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। यही दूसरे सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है तो विदेशी है तो थोड़ा सा जो है उसके साथ आत्मीयता नहीं आता है तो उसे याद करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। तो इंग्लिश को याद करने में जो ज्यादा समय लगता है, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट चीजें मिलते जाएंगे आप उसमें इंग्लिश में ज्यादा समय दो। हिंदी आपका बहुत कम समय में लग जाता है, याद हो जाता है, तो हिंदी में आप थोड़ा सा कम समय दो। उसी तरह अगर अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर उसमें आपको ज्यादा समय लग रहा है पढ़ने में समझने में, उसे ज्यादा समय दो और बीएसटी में आपको कम समय लग रहा है तो आप उसे कम समय दो। मतलब जी आपके ऊपर है। कोई कोई बच्चा बीएसटी में बहुत ज्यादा समय लगाता है, जैसे पिछले बार हमने इंटरव्यू लिया था उसमें एक बच्चा बोला था बीएसटी हमसे याद नहीं होता है। तो अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको बीएसटी नहीं याद हो रहा तो वो बीएसटी में ज्यादा समय दे। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश बहुत तेजी से समझ में आता है, हिंदी थोड़ा दिक्कत होता है, तो वो इंग्लिश क्या करें, इंग्लिश जो है कम समय दे, हिंदी ज्यादा समय दे। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर चलता है कि कैसे आपको तैयारी करना है, अच्छे तरीके से देखो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा डर जिसमें है वो है यही अकाउंटेंसी, कि आखिरकार अकाउंटेंसी में क्या करें, किस तरह से अकाउंटेंसी को पढ़ा जाए। तो देखो जो हम यहां पे चीजें बता रहे हैं वो सबके लिए तो काम करेगा, लेकिन अकाउंटेंसी में आपको विशेष इस चीज के ध्यान में रखना पड़ेगा, खासकर एग्जाम के टाइम का अगर हम बता दें टाइम, तो जैसे आप देख रहे हो कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यहां से लेकर के 24 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक का आपको जो है एक गैप मिल रहा है। ये गैप कितने का गैप है, तो इस गैप में अगर हम लोग डेज देखा जाए तो 24 फरवरी 2026 4 से कट नहीं रहा है, यानी लीप ईयर तो नहीं है। ठीक है, तो लीप ईयर नहीं है यानी 28 का ही दिन होता है।
तो 24 के आप जो है 4 दिन बाद 28 हो जाता है, तो 4 दिन फरवरी का प्लस आपका जो है 10 मार्च, तो 10 दिन जो है किसका, मार्च का, लगभग लगभग 14 दिन। तो इस 14 को हम 13 ही लिख लेते हैं। 13 दिन आपके पास जो है समय है, ठीक है, 13 दिन का गैप है। इस 13 दिन के गैप में आपको तैयारी कैसे करना है, हमने क्या बोला था कि एकदम स्टार्टिंग में देखो 3 दिन में आपका बीएसटी आराम से तैयार हो जाएगा अगर आपने बाकी दिन अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आपको ये 13 दिन में से ये 10 दिन है ना, स्टार्टिंग के 10 दिन, इसमें आपको जो है अकाउंटेंसी पे प्रॉपर मेहनत करना है अगर आपकी अकाउंटेंसी वीक है तो। वरना अगर आपकी अकाउंटेंसी वीक नहीं है, आपने जो है अच्छे तरीके से किया है, तो आप क्या करना, आप जो है 10 दिन की जगह 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन ऐसे भी काम कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आप इस 13 दिन में से शुरू में स्टार्ट में क्या करना, स्टार्ट में आपको जो है अकाउंटेंसी पढ़ना है, स्टार्ट में आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है। और फिर इसके जो है आखिरी में, इसके आखिरी में एग्जाम के एकदम करीब जितना हो सके उतना करीब आपको क्या करना है, बीएसटी पढ़ना है, ठीक है। एंड में आपको क्या करना है, बीएसटी पढ़ना है, ठीक। और जैसे ही आप बीएसटी एग्जाम दे करके आओगे, जैसे ही आप बीएसटी एग्जाम दे करके आओगे, आपको क्या करना है, सो जाना है, तुरंत मत पढ़ देना का। एग्जाम देने के बाद सच बता रहे दिमाग में बहुत थकावट फील होता है, सो जाना है, कोशिश करना है 1-1.5 घंटे 2 घंटे नींद ले ले, थोड़ा सा दिमाग रेस्ट कर ले, उसके बाद उठना है, उसके बाद उठना है। और सो के उठने के तुरंत बाद आपने जो ये अकाउंटेंसी पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, उस अकाउंटेंसी को फिर से रिवाइज कर जाना है, ठीक है। ऐसे करके आप अकाउंटेंसी तैयार कर लोगे और सुबह जाओगे एग्जाम देने, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त आपकी जो है तैयारी हो जाएगा, एकदम बढ़िया से आप एग्जाम दे पाओगे। तो ये आपके गैप को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आप इस गैप को जो है प्रयोग कर पाओगे अच्छे तरीके से, ये हमने आपको समझा दिया। लेकिन अब एक ऐसी बात है जो सबके लिए बहुत जरूरी है। हमने क्या बोला था आपको कि जो हमारे बच्चे हैं वो 3 तरीके के हो गए। एक जिन्होंने कोर्स बहुत स्टार्टिंग में शुरू कर दिया था, है ना बात, एक जो है जिन्होंने बीच में शुरू किया, और एक जो है जिन्होंने अभी तक नहीं शुरू किया। उन बच्चों के लिए क्या, तो उन बच्चों के लिए अलग अलग पूरी बात है, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जो बच्चा एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसका टारगेट हमेशा टॉप करने का होता है, मन लगा के वो पढ़ने वाला होता है, अच्छे तरीके से पढ़ने वाला होता है, उसका टारगेट एक तरह से बोलते हैं कि 95 से 100 का उसका टारगेट होता है कि भैया हमें तो एकदम टॉप करना है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए क्या है भाई, कैसे उन्हें 80 से 90% तक उनका कोर्स पूरा हो चुका है, ये उनका कैरेक्टर होता है। अभी तक ऐसे बच्चे जिनका कोर्स शुरू से जो पढ़ रहे हैं उनका जाहिर सी बात है 80 से 90% कोर्स पूरा हो गया, किसी किसी के तो 100% पूरे हो गए, ठीक है। वो बच्चा जो है रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करे, वो बच्चा पीवाईक्यूज अगर लगाए तो कब से लगाए, और वो बच्चा एग्जाम में गैप का क्या करे। तो एग्जाम में जो गैप नहीं है उसका क्या करे, इसका जो टिप्स है, चाहे इस वाले क्वेश्चन की बात यहां पे करें या यहां पे बात करें, इन दोनों को लेकर के हमने जो है बता दिया स्टार्टिंग में, अभी जस्ट हमने बताया, ठीक है। बात मेनली हमारा ये है क्या रिवीजन है प्रैक्टिस कैसे करें और पीवाईक्यूज कब से लगाएं, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसी तरह अगर जो बच्चा थोड़ा लेट स्टार्ट किया उसका कोर्स अगर देखा जाए तो उसका जो टारगेट होता है वो 80 से 90% होता है। थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा टारगेट वो कम रखता है, उसको यही लगता है कि मेरा नहीं आएगा, क्योंकि जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है उसी का जाहिर सी बात है, तो उसके दिमाग में ये रहता है कि नहीं इतना तो नहीं आ पाएगा, हाँ 90 तक आ सकता है, हाँ 80 तक आ सकता है, 80 से 90 का वो टारगेट लेकर के चलता है। हालांकि हम बताएं ये टारगेट आप जो बना रहे हो ना, ये बिल्कुल आपके मन के टारगेट है, आप सोच रहे हो ऐसा। जिस तरीके से बताएंगे पढ़ने के लिए ना, अगर उस तरीके से पढ़ोगे तो चाहे बच्चा शुरू से पढ़ रहा, चाहे बच्चा लेट में पढ़ रहा, चाहे बच्चा अभी स्टार्ट हुआ, कोई भी, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, लगभग बराबर आएंगे, लगभग बराबर आएंगे। बस अंतर क्या है, जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है उसे थोड़ा कम मेहनत की इस समय जरूरत है, जो बच्चा थोड़ा लेट पढ़ रहा है उसे थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और जो अभी पढ़ रहा है उसे तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यही मेहनत आपको जो है बदलना पड़ेगा आपका, ठीक है। तो उसका 80 से 90% टारगेट होता है, उसका 40 से 50% तक कोर्स पूरा हो चुका है, ये उसका कैरेक्टर है। लेकिन वो बच्चा रिवीजन एंड प्रैक्टिस कैसे करेगा, वो पीवाईक्यूज कब से लगाएगा और एग्जाम गैप में क्या करे, इस क्वेश्चन को तो हमने कंप्लीट कर ही लिया। अब बात करते हैं बस अच्छे मार्क्स आ जाए, ये भी कुछ होते हैं, ऐसा होता है ना, बहुत लोग होते हैं, बस अच्छे मार्क्स आ जाए। खासकर ऐसे बच्चे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा टाइप करते रहते हैं कि बिना लिखे एग्जाम में कैसे पास हो जाए, ठीक है। चमत्कारी वीडियो आपको मिलेंगे, है ना, बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो ऐसे ऐसे चमत्कारी वीडियो बनाएंगे कि बिना लिखे बिना पढ़े एक दिन में एग्जाम में 90% लाना है, एक दिन में 100% लगना, बिना कुछ किए बिना ज्यादा मेहनत के कैसे ला दे इतना मार्क्स, नामुमकिन है भाई, ये नामुमकिन है, ठीक है। और ऐसे ऐसे उसमें टिप्स मिलेंगे ना, अगर उसको फॉलो कर लिया जाए तो भाई एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्या लाना, पास होना मुश्किल हो जाएगा, फेल हो जाओगे, ठीक है। बोल दिया जाता है कि स्टार्टिंग में कुछ लिख दो, अंत में कुछ लिख दो, बीच में गाना लिख दो, मतलब टीचर वहां पे गाना सुनने के लिए तो कॉपी चेक कर रहा है ना बात। ऐसे ऐसे टिप्स मिल जाएंगे और अजीब व गरीब लिखने के टिप्स मिलेंगे, अजीब व गरीब बोलेंगे कॉपी भरना है इसलिए एक एक लाइन छोड़ के लिखो, थोड़ा दूर दूर लिखो, एकदम जो है कॉपी में ना चारों तरफ जो है क्या बना दो,
हाशिया खींच दो, एक बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में आंसर लिखो। भाई कॉपी बर्बाद करने से नंबर नहीं मिलता, कॉपी में लिखने से नंबर मिलता है। कॉपी भरना जरूरी है, लेकिन लिख करके भरना जरूरी है, खाली छोड़ कर नहीं। तो ये सब टाइप के जो टिप्स मिलते हैं वो बहुत ही एकदम वाहियात बोल सकते होते हैं, एकदम बेकार हो सकते हैं। तो ऐसे चीजों से भी बचना है। जो पढ़ेगा उसी के मार्क्स आएंगे, जो अच्छे से मेहनत करेगा उसी के मार्क्स आएंगे। ऐसे हवा हवाई कुछ नहीं हो जाता, ठीक बात। अब बात करते हैं इनमें भी कि भाई अभी स्टार्ट किया ये लोग, अभी स्टार्ट किया तो कोर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स छोड़ दे क्या, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगातार बच्चे पूछते हैं, खासकर ये टाइम टेबल जब से आया तब से बच्चों का ये क्वेश्चन पूछने की संख्या ज्यादा हो गया कि सर हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहा है, सर हम न्यूमेरिकल छोड़ दे क्या, एकदम ना पढ़े क्या, कैसे हो जाएगा, क्या थ्योरी के बलबूते केवल जो है हम लोग मार्क्स अच्छे ला सकते हैं, इस प्रकार के बातें आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद रिवीजन है, प्रैक्टिस कैसे करें और पीवाईक्यूज कब से लगाना है, ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग किसके लिए, जो शुरू से पढ़ रहे हैं, हमारे होनहार, टैलेंटेड और जबरदस्त बच्चे। सबको पढ़ाई शुरू से ही करना चाहिए, है ना बात। हाँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो लेट कर दे रहा है उनके लिए भी यहाँ पे बातें हैं। तो देखो, जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो क्या है, उनके कोर्स लगभग पूरे हो चुके हैं। जब कोर्स पूरे हो चुके हैं तो उनका पूरा ध्यान किस पे जाना है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस पे। तो ऐसे बच्चे रिवीजन कम से कम 2 या 3 बार कर सकते हैं। ये बच्चे रिवीजन क्या कर सकते हैं, 2 से 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस बात को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको कैसे करना है। 2 से 3 बार रिवीजन कैसे करना है, जो आपने कोर्स किया है उसी को आप फास्ट फॉरवर्ड में, थोड़ा सा स्पीड में, या फिर थोड़ा सा क्रिस्प करते हुए, छोटा बनाते हुए आप उस कोर्स को कर सकते हो। कैसे, आप सारे क्वेश्चंस नहीं लगाओगे। जैसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अकाउंटेंसी की बात कर ले, हम लोग रेशियोज निकालना सीखते हैं। अगर आ रहा है तो क्यों लगाएंगे, जो क्वेश्चन एकदम समझ में आ रहा है कि एकदम मेरे मुंह जबानी है, एकदम रटा रटा है, फटाक से हम कर सकते हैं, उसे दोबारा क्यों पढ़ने की जरूरत है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं पढ़ते समय जिसके बारे में आपको पूरा आत्मविश्वास है कि ये हमको 100% दिमाग में बैठा है, ये हमारे दिमाग से थोड़ा सा भी निकल ही नहीं सकता, तो उसे रिवीजन में नहीं पढ़ना है। रिवीजन में क्या करना है, उन्हीं चीजों पे ध्यान देना है जिसपे थोड़ा थोड़ा डाउट रह गया, थोड़ा थोड़ा कमी लग रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी, ऐसे क्वेश्चंस लगा दो, ऐसे थ्योरी पढ़ जाओ, इस तरह से रिवीजन करो। और दूसरी बात, जब पहली बार दूसरी बार जब रिवीजन करोगे उसमें से भी बहुत सी चीजें आपको छोड़ देना होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें एकदम परमानेंटली आ जाएगा। फिर दूसरी बार करोगे, फिर आपके ऐसा हो जाएगा, फिर तीसरी बार करो, फिर ऐसे करके 3 बार के रिवीजन में आपका पूरा का पूरा कोर्स ऐसे तैयार हो जाएगा कि पूरे किताब से कहीं भी पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ ले, आपका 100% तैयार रहेगा। इसीलिए आप लोग जो है 100% आराम से ला सकते हो, 100 मार्क्स पूरे ला सकते हो, 95 से 100, ठीक है। तो ऐसे, और प्रैक्टिस कैसे करने, प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, आप लोग पहले तो रिवीजन कर लेना। रिवीजन में भी क्वेश्चंस वगैरह लगाओ तो प्रैक्टिस होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिस की, प्रॉपर प्रैक्टिस की बात किया जाए, जिसमें पढ़ना नहीं बस क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए आपको एग्जाम के एकदम पास, कब, 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी से 30 जनवरी का जो समय होगा उस समय, या 31 जनवरी का जो समय होगा लास्ट वाला, उस आधे महीने में आपको प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज लगाते चलना, बाकी सारी के सारी चीजें करते चलना, जो आपकी स्टडी मटेरियल है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उस तरह के क्वेश्चंस को लगाना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बता दे रहे हैं, अगर पार्टनरशिप के क्वेश्चन लगाना तो कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन लास्ट में लगाना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक बात। इसी तरह डिसोल्यूशन में भी आप जो है सबसे लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हर तरह के कॉन्सेप्ट आ जाए उस तरह के क्वेश्चंस लगाना। शेयर्स में भी क्या होता है, फॉरफिटेड का भी, रीशू का, पार्शियल रीशू का, इस प्रकार के क्वेश्चंस लगाते चलना, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस लगाते चलना। ऐसे टाइप के जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ओवरऑल सारे का सारे कॉन्सेप्ट उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और पीवाईक्यूज के लिए भी हमने बोला कि यही जो प्रैक्टिस है ना, इसी में पीवाईक्यूज करना, कब, वही 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यूज करना। और पीवाईक्यूज कितने, मात्र 5 साल, पीछे मत चले जाना, बहुत बहुत पीछे जाना बेवकूफी है, बस 5 साल अपने पीछे चलते जाओ। जैसे अभी क्या है, आप 2026 में एग्जाम दोगे तो 2025 का लगाओ, 2024 का लगाओ, 2023 का, 2022 का, 2021 का, 2020 का, जहां तक मिले वहां तक। 19 से पीछे कभी नहीं जाना है, 19 से पीछे मत जाना, क्योंकि 19 के पीछे जाओगे तो बहुत सी चीजें बदल जाएगा, क्योंकि सिलेबस पैटर्न वगैरह सब चेंज हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, एग्जाम वाला हमने बात कर दिया। जो थोड़ा लेट स्टार्ट किया उन्हें क्या करना है, उनके 40% से 50% कोर्स कंप्लीट है भाई, मतलब उनको पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई के साथ, जैसे जहां कोर्स जहां तक कंप्लीट है उसके बाद आगे कंप्लीट हो रहा है, तो आगे कंप्लीट हो रहा है तो ये नहीं कि हम कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करेंगे, नहीं, उन्हें क्या करना है, उन्हें रिवीजन अभी से स्टार्ट कर देना है। और उन्हें रिवीजन कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि अब टाइम टेबल आ चुका है, अब छुट्टियां भी आपको मिलेंगी, ठीक ठाक मिलेंगी। कभी देखना अभी ठंडी बहुत ज्यादा पड़ जाएगा तो उसमें छुट्टी मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता है छुट्टी तो कोशिश करना है कि थोड़ा सा, अगर जरूरी ना हो तो थोड़ा सा कम स्कूल जाना, समय ज्यादा घर पे देना, सेल्फ स्टडी ज्यादा देना। अगर आपको स्कूल जाने की जरूरत पड़ता है तो स्कूल में ही कुछ ऐसे करके समय निकालो जिसमें आप अपनी पढ़ाई कर सको, रिवीजन कर सको। करना क्या है
कि जो आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है वो कंप्लीट करते रहो और उसको रात में सोने से पहले रिवाइज करो, जो मेरा फंडा है हमेशा हम बच्चों को बताते हैं। दूसरी बात ये करना है कि आपके जो कोर्स पहले से कंप्लीट हो चुके हैं उसका रिवीजन भी आपको करना है। अगर पर डे काम टाइम नहीं मिल रहा है, मान लो कि सर एकदम बहुत ज्यादा हम लोग ऑक्यूपाइड है, स्कूल भी जाओ, नोट्स भी बनाओ और बाकी सारी चीजें करो, नहीं हो पा रहा टाइम, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि आपको वीकली जो हमारा सैटरडे और संडे है ये 2 दिन पक्का अपना डिसाइड कर लो रिवीजन के लिए। और कौन सा रिवीजन करना है? ये दो दिन, तो ये 2 दिन वो रिवीजन करना है जो कोर्स पहले से कंप्लीट हो चुके हैं, यानी शुरू से रिवीजन करो। और ऐसे करके आप रिवीजन करोगे तो आप भी कम से कम 2 बार तो रिवीजन पक्का कंप्लीट कर लोगे, तो आपके भी 2 बार रिवीजन हो जाएंगे। और बार बार बोल रहे हैं, किताबें वही रहेंगी, टीचर्स वही रहेंगे, नोट्स वही रहेंगे, स्टडी मटेरियल वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है कि रिवीजन करते समय हम कुछ नया ले आते हैं ना, जो पढ़े हो उसी को रिवाइज करना है। नया के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि हम कुछ नया सीखेंगे, अरे वो वाला टीचर तो ऐसे बता रहे हैं, उन्होंने कुछ नया तरीका बताया, चलो उनको फॉलो करते हैं ना। जो पढ़े हो, जैसे पढ़े हो, जो सीखे हो उसी तरह से करना है, कोई नया के चक्कर में मत भागना, वरना नया चीजें सीखने में बहुत समय लग जाएगा, फिर रिवीजन भी नहीं कर पाओगे और उलझ के आपस में फंस के पूरा बर्बाद हो जाओगे। तो इस चीज को ध्यान रखना। प्रैक्टिस कैसे करें? तो यहां भी प्रैक्टिस की बात करें और पीवाईक्यूज की बात करें तो यहां भी जो है 15 जो जनवरी है उसके बाद से ही करना। प्रैक्टिस और रिवीजन में क्या करना है? प्रैक्टिस में आप लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही लगाना, प्रैक्टिस में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं लगाने, हमेशा क्या करना है? लॉन्ग क्वेश्चंस लगाने, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस ही लगाने हैं। और पीवाईक्यूज जब आप करो तो ये जो है केवल कितने साल का? तो केवल 5 साल के पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने, उससे ज्यादा आपको जो है नहीं जाना, ठीक है बात, इस तरह से आपके हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो अभी स्टार्ट किए हैं, जिनका केवल ये दिमाग में है कि उन्हें अच्छे मार्क्स मिल जाए। इन सबके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताएंगे, कुछ बोनस चीज भी आपको बताने वाला है, इसलिए थोड़ा सा बने रहना, ठीक है। यहां पे समझना बात कि जो अभी शुरू किए हैं वो क्या करना है, जो अभी स्टार्ट किए हैं अपनी पढ़ाई को, उन्हें क्या करना है? उन्हें एकदम शॉर्टकट में अब पढ़ना है। अब आपके पास डिटेल में जाने का समय नहीं है। अब एकदम शॉर्टकट का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी ना पढ़ो, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोग का जो कोर्स चल रहा है, एग्जाम बूस्टर क्रैश कोर्स, वो देख लेना है। साथ ही साथ हम लोग का एक फ्री कोर्स भी है, जो हमारा क्या है, जो हमारा विश्वास स्टेट बोर्ड नाम का है, वो क्या है? वो हमारा फ्री कोर्स है जिसमें वन शॉट के जरिए सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो अभी स्टार्ट किए हैं वो इन 2 चीजों से खासकर पढ़ें। एक क्या पढ़ें? बूस्टर बैच से, ठीक है, एक जो है आप लोग बूस्टर बैच को ले लो, बूस्टर बैच से देखो। और दूसरा क्या करना है? दूसरा आपका जो है फ्री बैच, ठीक है, फ्री बैच जो है उसको देखो। इन दोनों बैच में जुड़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये सबके लिए जरूरी है, तो फ्री बैच तो भाई फ्री है, सब लोग जुड़ जाना। लेकिन बूस्टर बैच और फ्री बैच जो है ये अभी से जो शुरू कर रहे हैं उनको अपने कोर्स कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करेगा और बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इतना डिटेल में कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओ, ठीक बात। इसके बाद क्या करना है? तो हमने भी ये बता दिया कि कोर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसी के लिए हमने ये बात बोला कि भाई आप ये दोनों बैचेस को देखो, उसके जरिए आप कर सकते हो। अगली बात है कि न्यूमेरिकल्स छोड़ दे क्या? न्यूमेरिकल्स छोड़ना नहीं है, बल्कि उतने न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना जो बेसिक्स हो, क्योंकि इसलिए न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ सकते पूरी तरह से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके जो है ना थ्योरी के भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए जब विश्वास बैच पढ़ोगे, जब बूस्टर बैच पढ़ोगे, तो उसमें जो बातें बताया रहेगा, उसमें जो न्यूमेरिकल्स कराए रहेंगे, बस उतना भी ध्यान दे दोगे ना तो आपके न्यूमेरिकल्स तैयार है। उतना भी अगर अच्छे तरीके से देख लेते हो, ध्यान देते हो, तो आपके न्यूमेरिकल्स तैयार हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स पूरा नहीं छोड़ना है, हाँ बहुत लॉन्ग, बहुत डिटेल में, जहां आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, नहीं समझ में आ रहा तो आप उस चीज को जो है थोड़ा सा छोड़ सकते हो, अगर दिक्कत हो रहा है तो, समझ में नहीं आ रहा तो। लेकिन अगर आप समझ सकते हो तो अच्छे तरीके से आप उसको करोगे। तो हमने क्या बोला? न्यूमेरिकल्स आपको करना है, लेकिन कौन से? जो बैच के अंदर दिखाए गए, जो बैच के अंदर बताए गए, जितने क्वेश्चंस कराए गए उतना प्रैक्टिस कर लो। फिर रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्या करना है? ऐसे बच्चे रिवीजन करने के लिए जो है उनके पास टाइम एकदम नहीं होता। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना कोर्स कंप्लीट करने तक जनवरी बिता देंगे, जनवरी आ जाएगा, तो ऐसे बच्चों के पास रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे बच्चे रिवीजन कैसे करें? तो ऐसे बच्चे रिवीजन करने के लिए हम लोग के वाईटी पर हमेशा बने रहें, यूट्यूब चैनल पे बने रहें, इसी चैनल पे बने रहें। इस चैनल पे आपको क्लासेस के बहुत सी चीजें कराई जाएगी, आपके एग्जाम की तैयारी को लेकर के बहुत सी चीजें दी जाएगी, जैसे मैराथन क्लासेस, उससे आपको रिवीजन मिल जाएगा। जैसे आपके जो है एमसीक्यूज के लिए अलग से सेशन बनेगा, उससे आपको रिवीजन मिल जाएगा। तो इस टाइप के जो है बहुत से सेशन होंगे जिससे आप वाईटी से अपने रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अगर आप बच्चा पढ़ने में तेज हो, अगर आपने मेहनत ज्यादा किया है, तो अगर आपने कोर्स जो है जल्दी कंप्लीट कर लिया है, तो इसी कोर्स को, जिस कोर्स को आपने पढ़ा, क्योंकि हमने बार बार बोला ना बुक्स चेंज करना है ना स्टडी मटेरियल चेंज करना है, तो अगर आपने इस कोर्स को जल्दी कंप्लीट कर लिया, सब चीज हो गया, तो आप इसी कोर्स को दोबारा से पढ़ लेना। यानी कोशिश करना है कि एक बार शायद रिवीजन कर लो। हम एक बार लिख रहे हैं क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल है, हकीकत बता रहे हैं,
हम हवाई बात नहीं करें। तो एक बार भी आप कर सकते हो तो आप ये चीज कर सकते हो। और फिर प्रैक्टिस कैसे करना, तो प्रैक्टिस के लिए वही लास्ट में आपका अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी आप क्या करोगे, प्रैक्टिस 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, रुकना नहीं है, आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। कोर्स जितना कंप्लीट हुआ वहीं तक प्रैक्टिस करना है और वही समय आपको पीवाईक्यूज भी लगा देना है, जहां तक के कोर्स कंप्लीट हुए वहीं तक के पीवाईक्यूज आप लगा दो। ठीक बात, डन है। तो ये हो गया पढ़ने का पूरा प्रॉपर तरीका। अगर आपने इस चीज को अपना लिया ना, बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। जो बच्चा बोला कि केवल पास हो जाए, केवल अच्छे मार्क्स आ जाए, भाई आपके मार्क्स जो है 80-90 आपके भी आएंगे। आप जो बच्चा जो 80-90 सोच रहे हो, आप जो है 95-100 तक आप भी जा सकते हो। और ये तो भाई शुरू से पढ़ रहे हैं, इनको तो जाना ही चाहिए। अगर ये अभी ढीले हो जाएंगे तो इनका भी मार्क्स खराब हो सकता है, लेकिन सबको एकदम कस के मेहनत करना है। ठीक बात, चलो ये बात समझ में आ गया। अब क्या है भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें और सबसे इंतजार जिस पे हुआ था उसकी बातें, जैसे क्या किया जाए। तो देखो भाई, यहां पर आपको समझना क्या है कि एग्जाम बूस्टर जो क्रैश कोर्स है वो हमने बता ही दिया, उसे आप ले लो। ठीक है, खासकर जिन्होंने अभी स्टार्ट किया उनके लिए इंपॉर्टेंट, हमने ये बात बता दी, वो देख लो। प्लस इसके साथ अपना जो फ्री बैच है, ठीक है, प्लस अपना जो इसमें फ्री बैच है उसे भी आपको ले लेना है। फ्री बैच में वन शॉट के जरिए सारी की सारी चीजें कंप्लीट होगा, आपके कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और ये बैचेस कैसे मिलेगा, तो लिंक आपको मिल जाना डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना उसको बढ़िया तरीके से। फिर इसके बाद क्या है, हम लोग देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक ऐसा क्वेश्चंस का पूरा रहेगा जैसे कि पूरे कोर्स, आपके क्लास 12 के पूरे कोर्स को निचोड़ करके उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्वेश्चंस में दिया जाएगा। और उस क्वेश्चन में एकदम मान के चलो कि वो पूरी तरह से एकदम भिड़ जाता है, एग्जाम पेपर लगेगा उसी में से बना है। ऐसा हो जाता है कि लगने लगता है कि यार एग्जाम पेपर आउट हो गया था, है ना बात। ये कई सालों का एक्सपीरियंस है, कई सालों के एक्सपीरियंस के हम लोग पेपर में उतारते हुए, क्वेश्चंस बनाते हुए ये हम लोग क्वेश्चंस देते हैं, और बहुत अच्छा उससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको देख लिए ना, और हम बोलेंगे कि जैसे ही ये क्वेश्चन हम देंगे, बस कुछ ही दिनों में आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे ही ये क्वेश्चन हम आपको देंगे, आप उसी दिन से इसको याद करना स्टार्ट कर देना, इंतजार मत करना। आप अपने पर डे का आधा घंटा इस चीज के लिए देना, आधा घंटा में एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। पर डे एक क्वेश्चन भी तैयार करते हो तो बहुत जल्दी आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इस तरह से। और फिर क्या है, मैराथन क्लासेस जैसा हम लोग का यूट्यूब पे बहुत सी चीजें चलता है, उन सब चीजों को भी ध्यान देना। अगर ये सब चीजों को आप लोग करते हो तो आपके एग्जाम की टेंशन दूर हो जाएगा। और हमको पूरा यकीन है, यहां तक हमसे आप बात कर रहे हो ना, हमारी बातें आप सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तो आप लोगों की टेंशन दूर है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है ना बात। ये चैनल आपकी पूरी तैयारी करा देगा। चलो भाई, अब जब इतनी बातें हो गया तो बस आज के इस रोड मैप को आपने अच्छे तरीके से समझा। और कमेंट करके जरूर बताना कि किसके किसके डर हो गए खत्म, किसको किसको लग रहा है कि हाँ सर है साथ में, यानी हम लोग का जो है नैया एकदम अच्छे तरीके से पार होगा। और सर जो है इस नाव के इंजन है, जो हम लोग को खींच करके सफलता तक जरूर पहुंचा देंगे। तो चलो बस आज के इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।